बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। और जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो उस परमात्मा पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता वो दूसरों को तो कभी प्रेरित कर ही नहीं सकता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज एचएसएससी की जितने भी प्रकार की चर्चाएं आप देख रहे हैं लगातार 10 दिन से 15 दिन से, भाई जेबीटी का रिजल्ट कब आएगा, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, डी ग्रुप की वेटिंग कब आएगी, तो बार बार बच्चे बड़े पैनिक हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, तनाव ले रहे हैं कि भाई, और तनाव स्वाभाविक भी है। बार बार वो माननीय चेयरमैन साहब से मिलने कभी एचआरडी ऑफिस जाते हैं, कभी पंचकुला, कभी चंडीगढ़, कभी मुख्यमंत्री आवास पर, कभी एचएसएससी आयोग के पास। तो कहीं कहीं देखो जो कल की जो अपडेट है कह सकते हैं भाई, देखो सच्चाई है कितनी, भाई सच्चाई है या नहीं है, इस तरह की बातें तो आजकल आम चल रही है कि भाई अखबार में आए दिन कभी कुछ लिखा आता है, बहुत जल्दी आपका सीटी होने वाला है, आपका सीटी अप्रैल में होगा। माननीय चेयरमैन साहब ने भी कमिटमेंट किया था कि जनवरी में भी आपकी टीजीटी का रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की बातें, ये जानकारियां जो होती हैं ये वर्ड ऑफ माउथ होती हैं भाई, जहाँ से भी हमें जानकारियां मिलती हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जैसे थोड़ा सा यदि कह सकते हैं कि भाई जानकारी के साथ यदि हमने थोड़ा सा अध्ययन भी किया है तो थोड़ी सी वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम कहीं न कहीं सारी चीज़ों पे पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ कब तक होने वाली है भाई, सीईटी का एग्जाम कब होने वाला है, जो 5600 हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनका पीएसटी पीएमटी, आए दिन हम लगातार खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो भाई मार्च में होने वाला है, फरवरी में 28 फरवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो इस तरह की सारी जो भी किंवदंतियां चली हुई हैं, जो भी कानों कान फैलने वाली जो भी खबरें हैं, ठीक है, तो उन पर हम आए दिन वही चर्चा का विषय है। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जेबीटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि जेबीटी का जिस आनन फानन में जब आपका एग्जाम हुआ था तो ऐसा ही संभव था कि भाई चुनाव का जो परिणाम होगा उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि वैसे भी जो 1456 मेवात कैडर का जो एग्जाम हुआ है तो मेवात में सभी को पता है कि भाई शिक्षकों की वहाँ कमी है। तो बहुत ऐसा लग रहा था कि भाई ये इतनी जल्दबाजी में, ठीक है, अनायास ही नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम, तो कहीं न कहीं वो बच्चों को देखते हुए कि भाई वहाँ अध्यापकों की कमी है, इसलिए ये रिजल्ट बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें भी विलंब क्यों है। जेबीटी की इसमें टीजीटी की वेटिंग लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे कि भाई टीजीटी की वेटिंग जब कोर्ट ने 6 वीक का समय दिया था, उसको भी 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग होनी थी, जनवरी गया, फरवरी गया, ठीक है, या कोई केसेस का भी मामला बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, डाटा भी लगभग विभाग से एचएसएससी आयोग में पहुंच गया है। तो फिर इसमें विलंब क्यों है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। डी ग्रुप के साथी सबसे ज़्यादा जो तनाव में है, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने इंतजार किया है, तो वो तो डी ग्रुप के, और इनके साथ ये भी हुआ है कि भाई पहले सी ग्रुप का रिजल्ट आया, इसलिए यहाँ मैक्सिमम जो बच्चे थे सी ग्रुप में चले गए हैं। तो कहीं न कहीं अब इनको एक ये आशा हुई कि भाई 8-9-10 हज़ार जो सीटें हैं वैकेंट हो गई हैं डी ग्रुप की, तो कहीं न कहीं जिनके 3-4-5 नंबर कम थे तो वो भी साथी इससे इस आशा में, इसका और भी जब कोई आशा बलवती होती है तो हम कह सकते हैं कि भाई उसका इंतजार और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हमें ये आशा होती है कि भाई हमारा सिलेक्शन संभवतः हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो फिर वो इंतजार कहीं न कहीं तनाव देता है, ठीक है। तो ये इंतजार इसलिए भी है। उसके बाद में एचकेआर के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, ये भी क्योंकि बहुत सी बेरोजगारी, आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप होती है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बेचारे साथी हैं, बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन उनका कहीं कहीं सरकारी में जब सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट में, विभाग में, तो वो सोचते हैं कि भाई और कुछ नहीं तो एचकेआर में कम से कम हमारा सिलेक्शन हो। तो कहीं कहीं हम अपनी जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान कह सकते हो, बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, बच्चों की परवरिश करना, शिक्षा देना, तो कहीं कहीं वो भी बड़े उत्सुक हैं कि भाई हमारा भी शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आए। तो इन पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, और आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा हम समय निकालते हैं, ठीक है। हो सकता है कि व्यू के लिए कर रहे हैं या कुछ भी, वो आप किंतु परंतु आप अपने हिसाब से सोचना, लेकिन इसको है ना सब्सक्राइब किया करो। अब देखो, सबसे पहले हम सीईटी की बात करें। अब मैंने एक लाइन लिखी है कि भाई 13 मार्च से 31 मार्च तक संभवतः ये सारी चीजें होने वाली हैं आपकी, ठीक है।
तो कोई चीज़ का इंतजार, वो कहते हैं ना, जब इंतजार, जब कोई चीज़ हमें ऐसा लगे कि भाई हमारा ये काम होने वाला है, तो वो इंतजार और भी वो थोड़ा सा असहनीय होता है, ये कह सकते हैं हम कि ये तो तय है, निश्चित है, 100% है कि भाई 13 मार्च से 31 मार्च तक, तो चूंकि 12 मार्च तक जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कोड ऑफ कंडक्ट में पुरानी भर्तियों पर कोई दिक्कत नहीं आती, बशर्ते कि हम जैसे HSSC आयोग यदि चुनाव आयोग से यदि अनुमति लेता है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं भाई वो अनुमति क्यों नहीं ली जा रही, या फिर वो सारे कारण आप समझते हो। सीईटी की बात करें तो सीईटी का नोटिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन 13 मार्च के बाद भी 31 मार्च से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं यदि अखबार की हम मानते हैं 2 से 12 अप्रैल का कोई समय दिया गया था, ठीक है, उसके बीच में आपका एग्जाम होना, तो वो तो नहीं होना, वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है। वो सारी चीज़ें तो आपको भी दृष्टिगोचर है कि भाई फॉर्म भरने में कितना समय लगने वाला है, उसके बाद एग्जाम मई जून तक होगा, ये कन्फर्म है, एग्जाम होगा और सारी भर्तियाँ सीईटी पर होंगी। इसमें 10 गुना का मामला, वो सारी बातें हमने पहले कई बार कर चुके हैं। तो सीईटी की आपको तैयारी करनी है, इसमें नो डाउट कि सारी भर्तियां नॉन टीचिंग पदों पर जो भी भर्तियां आएंगी 30, 40, 35 हज़ार, वो सारी इसी सीईटी बेस पर आएंगी। सीईटी हर साल होना अनिवार्य नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये सीईटी का हमारा ये ऐसा अवसर है कि यदि हमने इसमें 10 गुना में क्वालिफाई नहीं किया या 70-75 क्वेश्चन यदि हमने ठीक नहीं किए, तो हो सकता है 2-3 साल हमें और वेट करना पड़ेगा। बात करें हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती की, तो इसमें जैसे यदि हम 2 रेशो लगाते हैं, 90% और 10% का लेते हैं, तो 90% तो ये ओल्ड सीईटी पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भर्ती करना लाजमी हो गया, अनिवार्य हो गया। ये भर्ती निकली थी कोड ऑफ कंडक्ट से 3-4 घंटे पहले, उसी दिन सेम डे, तो 90% तो ओल्ड सीईटी पे होगा। पर ये कंफर्म मैं आपको बताता हूँ, इसमें 90% की पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा रीओपन होंगे। और रीओपन किन के लिए होंगे? जिन्होंने सीईटी, पुराने बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरने से जो वंचित रह गए थे, तो ये रीओपन होगा, क्योंकि वो बार बार जाएंगे, माननीय चेयरमैन साहब के पास जाएंगे, तो वो कहीं न कहीं ये संज्ञान मिलेंगे इस चीज़ को, इस समस्या का सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो 3-4-5 दिन का आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आज तक पहले भी HSSC की सभी भर्तियों में इस तरह के फैसले होते रहे हैं, तो आपका रीओपन होगा। और 10% हम मान लें यदि सीईटी आपका थोड़ा सा जल्दी होता है, तो हो सकता है कि ये री एडवर्टाइजमेंट करके नए बच्चों को भी अवसर दिया जाए। और नए बच्चों को अवसर देने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि उन बच्चों सीईटी हर साल होना तय हुआ था, लेकिन ये 22 में होने के बाद 25 3 साल हो गई, तो 3 साल में कहीं न कहीं वो बच्चे और भी जो नए बच्चे उनको अवसर देने के लिए हो सकता है। मे भी 10% की बात है, देखो कोई चीज़ 100% नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी 90% होती है, 10% में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 10% तक तो हो सकता है, बाकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये PST PMT पुराने सीईटी पर। बात करें टीजीटी वेटिंग की, तो देखो टीजीटी वेटिंग में कोई किंतु परंतु नहीं है किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि यदि HSSC आयोग सरकार चाहे तो इसकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आपकी 12 मार्च के बाद तो आनी है, ये तो आनी है, पहले भी आ सकती थी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केस नहीं। पहले तो छोटे मोटे केस थे, ठीक है, अब तो लगभग सभी केसों का निवारण हो चुका है, कुछ एक आध OBC EWS का हो सकता है कुछ, है ना। तो टीजीटी की वेटिंग देखो, पहले HSSC की यदि पहले की हम वेटिंग लिस्ट देखते हैं, पुरानी जो वेटिंग लिस्ट देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट वाइज आती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपकी अभी 5800 की लिस्ट आई थी तो एज इट इज ऐसे पूरे सब्जेक्ट की आएगी, तो ये जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी अलग अलग जो आपकी वेटिंग लिस्ट है अलग अलग आएगी, क्योंकि इसमें जो पूरे 3 मंथ पूरे हो चुके हैं, जो भी हम कहें कि भाई आंसर फाइल में कि भाई जो नियमानुसार जिसका सिलेक्शन होता है उसको पहले तो इंटीमेशन दी जाती है, ज्वाइनिंग यदि नहीं करता है तो उसके बाद उसको रिमाइंडर दिए जाते हैं, तो ऐसे ये प्रक्रिया 2-3 महीने तक चलती है। तो वो लगभग आपकी जिसने भी ज्वाइन करना था वो कर लिया है, और जो सीट वैकेंट है, जो पद रिक्त है, वो आयोग के पास वो विभागीय डाटा जा चुका है सब्जेक्ट वाइज। तो आपका जो ये है लगभग पिछली भर्तियां देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी, और ये 12 मार्च के बाद आपकी तुरंत प्रभाव से स्टार्ट होंगी। और जहां तक अनुमान लगाया जाता है, देखो फिजिकल एजुकेशन का कुछ एक वेरिफिकेशन है, बाकी इंग्लिश की जो आपकी है, संस्कृत की है, और विशेषकर मैथ की जो है, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि टीजीटी और जेबीटी नए सेशन तक ले जाएंगे, ठीक है। तो टीजीटी की आपकी सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटिंग लिस्ट आएगी। सबसे पहले तो यदि हम अनुमान लगाएं तो इंग्लिश की आएगी, और मैथ में जो एक इसमें थोड़ा सा और ये भी है कि देखो पहले जो लिस्ट आई थी उसमें पीजीटी जो हुए थे, जो भी साथी,
तो उन्होंने जब टीजीटी का भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था, वो पीजीटी में चले गए, तो वही सीट यहाँ वैकेंट रहेगी। 7471 में से 5800 की लिस्ट आई, उसमें भी बहुत से साथी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसका मेन रीजन यही था कि वो पीजीटी में चले गए। तो अब भी हाल ही में पैरेलल में पीजीटी की भर्ती चली हुई है 3069 पदों पर। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मैथमेटिक्स को होगा, टीजीटी मैथ को, क्योंकि 456 पोस्ट पीजीटी की मैथ की है, तो लगभग जो 93 टीजीटी में मैथ की पोस्ट थी, ठीक है, तो इसमें भी टीजीटी में जाएंगे तो कहीं कहीं आपकी जो टीजीटी मैथ की है वो थोड़ी सी लिस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें आपकी लगभग जो पीजीटी की पैरेलल भर्ती चली हुई है, तो इसका फर्क भी पड़ सकता है। यदि पीजीटी पूरा क्लियर होने के बाद भी आती है तो कहीं कहीं ये रिपीटेशन का मामला खत्म होता है। बाकी जहाँ तक जानकारी है, आपकी जो लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज आपकी 12 मार्च के बाद में 13 से 31 मार्च के बीच में सभी की लिस्ट, सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट और ज्वाइनिंग, और आपकी 1 अप्रैल तक आपकी जो ज्वाइनिंग नए सेशन में श्योर एंड सर्टेन है। बात करें जेवीटी की जो 1456 पदों पर जो जिस प्रकार आपका एग्जाम हुआ था, जितना जल्दबाजी में एग्जाम हुआ था, तो रिजल्ट में उतनी जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही है। तो सभी बच्चे बार बार जब भी कोई वीडियो बनाएंगे कमेंट्स में एक ही बात लिखते हैं, जेवीटी का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, जेवीटी का रिजल्ट देखो, ऑथेंटिक जो जानकारी है, ऑथेंटिक जो जानकारी यदि मैं कहूँ तो एक्यूरेसी के साथ तो जानकारी मिलना आसान नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भाई जो उच्चाधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया जाता है उसके बाद भी कोई चीज़ में डिले हो रही है, तो ये मत मानो कि भाई कोई चीज़ ऑथेंटिक है। लेकिन आपका जेवीटी का रिजल्ट बिल्कुल ये कह सकते हो तैयार है, और 12 मार्च के बाद में 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में, यानी कि नए सेशन में, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो नए सेशन में ही होगी। तो नए सेशन में तो होनी तय है, ये तो मैंने क्या, जो कोई ना कहे तब भी ये तो श्योर है। और वही बार बार जो साथी है, जो भी भावी अध्यापक है, जो भी जेवीटी के जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो वो बार बार मिल रहे हैं, शायद कल 4 तारीख को भी मिल रहे हैं। तो वही रिपीटेशन हो रही है बार बार कि भाई आपका रिजल्ट तैयार है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा विलंब क्यों है कि भाई हम नहीं चाहते कि दोबारा से इस भर्ती पर कोई केस हो, इस तरह की कोई चीज़ें हैं। तो वो उसका एक ही रीजन है कि वो केवल और केवल नए सेशन में आपकी ज्वाइनिंग। अच्छा, इसमें एक और एक्यूरेसी के साथ आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने हर वीडियो में बोला है कि आपकी डीवी 4 से 5 गुना की डीवी होगी। इसमें वही रिजल्ट जब आएगा तो इसमें रिपीट का मामला भी देखने को मिलेगा, और डीवी जो होगी आपकी कन्फर्म ऑफलाइन होगी। ठीक है, ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन के बाद में जितने साथी वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो लगभग टॉप स्कोरर वाले भी गए हैं। ठीक है, तो लगभग मैं आपको यही कहूँगा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जिसके अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, 70 क्वेश्चन ठीक है, उनका डीवी तो कन्फर्म आएगा। ठीक है, अब उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी लगभग 70 से 75 के बीच में सभी कैटेगरियों में हो जाएगा, आप खुद देखेंगे। तो ये भी आपका लगभग 12 मार्च के बाद में ये आपका रिजल्ट आएगा। आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, वो ऑफलाइन होगी, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, और फिर लगभग नए सेशन में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो अपना आगे का प्रयास तो जारी रखिए, क्योंकि अभी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आने वाली है, डीएसएस में भी बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएंगी, केवीएस में आएंगी। तो जेवीटी वाले ये ना देखें कि भाई केवल मेवात कैडर है। बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो चंडीगढ़ जाना पसंद कर रहे हैं, केवीएस में चले गए हैं, बहुत से आगे रेस्ट ऑफ हरियाणा की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ देखो, इंतजार तो अनिवार्य है, क्योंकि हमने इस दिशा में प्रयास किया है, मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हमने सार्थक प्रयास किया है। तो आपकी बहुत जल्दी जो वेट है, ये वेटिंग खत्म होने वाली है कि भाई हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट भी आपका 12 मार्च के बाद। डी ग्रुप की वेटिंग की बात करें तो देखो, डी ग्रुप का लगभग पहले तो जब बच्चे जाते थे HRD ऑफिस जाते थे, पंचकुला जाते थे, मुख्यमंत्री आवास पर जाते थे, या फिर कहीं के HSSC आयोग जाते थे, तो उनको यही कहा जाता था कि भाई आपका जो डाटा है HRD से नहीं आया है, और हम चाहते हैं कि ये दोबारा रिपीट का मामला ना हो। ठीक है, रिपीट का मामला ना हो, थोड़ा सा फिल्टर करके रिजल्ट दिया जाए, तो इस तरह का मामला था। अब जैसे मेरे ख्याल से सैटरडे की मीटिंग थी, उसमें भी ये कहा गया कि भाई लगभग HRD से तो डाटा आ चुका है, आपकी लिस्ट लगभग कैटेगरी वाइज तैयार है, तो मे भी ये आपका रिजल्ट हो सकता है कि 12 मार्च के बाद में तुरंत, मार्च में तो आना ही तय है, इसमें तो कोई नो डाउट, मार्च में तो आना ही आना है। ठीक है, तो अब ये लिस्ट कितनी आती है, यदि जानकारी की बात करें तो 6000 प्लस तक लिस्ट आएगी आपकी, और बाद में भी लिस्ट आएगी। जब इतनी चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी तो ये लिस्ट तो बाद में बड़ी और दूसरी भी आएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आएगी।
तो लगभग डी ग्रुप में जिसके 3 से 4 नंबर कम है तो ये आप मान सकते हो आपकी लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है, इतना इंतजार किया है। तो इंतजार में भी इंतजार में भी मजा होता है। कई बार कोई चीज़ जब देर से होती है तो बोला देर से आए दुरुस्त आए, तो देर से जब कोई चीज़ आती है तो दुरुस्त होकर आती है। तो आपके लिए कहीं कहीं बहुत जल्दी 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत बड़े स्तर पर आएगी। और उसके बाद भी कोई एक आध नंबर से कम रह जाता है तो उसके बाद एक और वेटिंग लिस्ट आएगी। जब ये टीजीटी जब वेटिंग वाटिंग ये सारी जब क्लियर होंगी, रिजल्ट जब भी होंगे, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी वेटिंग लिस्ट आनी और भी बाकी हैं। तो उसके बाद में भी आपकी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी। ये मैं अवश्य कहता हूँ कि जितने पद आपके नॉमिनेट हुए हैं कि भाई डी ग्रुप के कितने पद हैं वो पूरे फिलअप होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहिए 6,000 की बजाय 5,000 की आए, चाहिए 4,000 की आए, लेकिन जितनी भी सीट है वैकेंट है वो सारी फिलअप होंगी। देखना डी ग्रुप में तो नौकरी लगने के बाद भी बच्चे छोड़ के बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। 2018 की भर्ती में भी कितने बच्चे बचे हुए सबको पता है। वहाँ डी ग्रुप में 2018 की भर्ती में प्रमोशन भी होने हैं, उसके बाद भी सीट वैकेंट होनी है। तो ये डी ग्रुप जो है ये जिनके भी लगभग 65 से ऊपर नंबर है ना, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मे बी डी ग्रुप में उसका सिलेक्शन किसी न किसी कैटेगरी में जरूर होगा, ठीक है। तो उसके बाद HKRM के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज वो भी मैं आपको बताता हूँ। 12 मार्च के बाद आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ भी आपको बताता हूँ JVT और TGT के ही शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, और ये भी आपके 13 मार्च से 31 मार्च के बीच। तो ये सारी जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं लगभग 90% आपकी सारी 31 मार्च से पहले क्लियर होंगी, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, जहां तक मुझे जानकारी मुहैया करवाई है, ठीक है। या फिर ये आपकी लगभग सारी चीजें होंगी। बाकी यही कहूंगा मैं आपको कि भाई अपना प्रयास मत छोड़ना, तैयारी करते रहें, ठीक है। जिसने CET किया है दोबारा से भी CET करना, अभी STAT का भी एग्जाम होने वाला है, और भी मैक्सिमम प्रकार की भर्तियां हरियाणा में, कोई TGT की भर्ती आएगी, PGT की आएगी, JVT की आएगी। तो मोटी बात यही है कि देखो आशा के सहारे हम जीवन जीते हैं, लगातार निरंतर जीवन पर्यंत हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, यही जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। और जीवन को पॉजिटिव वे में सार्थक जीवन जीने के लिए हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो कब क्या होना है, जिस दिन हमारी जो मेहनत है वो सफलता से बड़ी हो जाती है, तो सफलता तो श्योर एंड सर्टेन है। और बोला जो आपका लक्ष्य है वो आपकी असफलता से बड़ा होना चाहिए, असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं कि और असफलता के डर से उसको मध्य में ही छोड़ देते हैं कि भाई हम यहाँ कामयाब हो ही नहीं सकते। तो जिस दिन आपका लक्ष्य आपकी असफलता के डर से बड़ा होगा, श्योर एंड सर्टेन यू आर सक्सेस इन योर लाइफ। हम कहते हैं ना, बोला ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।